बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं एआई को यूज़ करते हुए जो डाटा एनालिसिस में एक्सेल हमारी हेल्प करता है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थ्री टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। एक है जो रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट। दूसरा फ्लैश फिल जो है। और तीसरा एनालाइज डाटा। ये होम टैब पे है और ये एनालाइज डाटा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑफिस 365 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो हम क्लिक करते हैं एनालाइज डाटा पे। ये कुछ सैम्पल डाटा है। एज है, कस्टमर की आईडी है, जेंडर है, एज है, इनकम है, कैटेगरी है, रिटायर है कि नहीं है, पेट्स उसके पास कौन कौन से हैं, कार। कुछ सैम्पल फ्री डाटा मैंने ना कहीं से लिया है इस एग्जांपल के लिए, वीडियो के लिए। होम टैब, एनालाइज डाटा पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, ये खुद से ही हमारे डाटा को जो कि शीट में इसमें अवेलेबल है उसको ये एनालाइज करेगा। ये देखें, ये उसने पिवट टेबल एक बना दिया कि अगर ये हमें लगता है कि यार ये हमारे लिए यूज़फुल है तो इस इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट हो जाएगा। ये ग्राफ बनाया है उसने, ये ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एज उसने निकाल दी है हमारी। और सबसे बढ़कर इधर हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं कोई भी डाटा एनालिसिस जो हम चाहते हैं कि वो। जैसे मैं लिखता हूँ कि एज वर्सेस इनकम कर लेते हैं। ये एरो पे मैंने क्लिक किया, ये देखें इनकम बाय एज आ गया हमारे पास। ये एज है और ये इनकम, किस एज ग्रुप की में इनकम ज़्यादा है या कम है वो हम इस ग्राफ के थ्रू, अगर हमने इसे इंसर्ट करना है तो ये हमारी शीट में इंसर्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से ये एनालाइज डाटा का टूल हमें हेल्प करता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस तरह अगर हम डाटा टैब पे जाते हैं, सॉरी इंसर्ट पे, तो हम पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास ऑप्शन है कि रिकमेंडेड का, वो हमारे डाटा को देखते हुए खुद से ही हमें सजेस्ट करेगा कि एक तो एक ब्लैंक पिवट टेबल हम बनाएं फिर उसमें रोज और कॉलम सेलेक्ट करें। एक ये है कि ये हमें सजेस्ट कर रहा है काउंट ऑफ कस्टमर आईडीज बाय पेट्स, काउंट ऑफ कस्टमर आईडीज बाय एम्प्लॉय कैटेगरी, काउंट ऑफ कस्टमर आईडीज बाय एज। इस किस्म की ये चीज़ें हमें सजेस्ट कर रहा है। तो जो भी हमें सही लगता है उसे हम डबल क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह ये मिलता जुलता ही है उससे जो हमने अभी होम टैब में की एनालाइज डाटा में। जैसे इस पे हमारे पास जेंडर, मेल फीमेल का एक कॉलम है, उसको मैं एक और दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मेल वर्सेस फीमेल काउंट। तो ना सिर्फ हमें ये पिवट टेबल या चार्ट सजेस्ट करता है, ये इस तरह से काउंट भी उसने कैलकुलेशन भी करके हमें सजेस्ट कर दिया कि हमारे डाटा सेट में फीमेल कितनी है और मेल कितनी है। इसको भी हम इंसर्ट करना चाहें तो ये एक ग्रिड इंसर्ट हो जाएगी। तीसरा है हमारा फ्लैश फिल। अब हम अगर चाहते हैं जैसे कस्टमर आईडी है कि इसके जो लास्ट जो डैश है उसके बाद के जो करेक्टर हैं वो हमारे पास, अब ये कितनी रोज़ हैं, ये हैं 5000 के करीब रोज़ हैं। तो अब मैनुअली तो हम नहीं कर सकते, अगर हम फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फिल जो हमारा एआई टूल है, सॉरी गलत सेल में मैंने टाइप कर दिया। इधर मैं लिखता हूँ जैसे NPN UVM। अगर ये बाज़ दफ़ा ये हमें सजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी साइड पे हमें नज़र आ नहीं किया तो दो एक एग्जांपल डालने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करें और ये देखें कंट्रोल ई प्रेस किया, उसने खुद ब खुद इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए बाकी सब के लिए भी उसने फिल कर दिया है। तो एक्सेल मतलब कि जो एआई टूल्स हैं उसमें हमें खुद से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमने बस एक टेबल इंसर्ट किया और बस हमने कुछ बटन्स पे क्लिक करना है, प्लग एंड प्ले, और एक बेसिक और बल्कि एक काफ़ी हद तक डाटा एनालिसिस खुद से हमें सजेस्ट किया जाएगा जिसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उसे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उसमें कोई स्लाइसर ये वो डाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।